क्या आप जानते हैं परिणीति चोपड़ा ने अपने करियर में क्या बनने की सोचा था? आखिर क्या वजह थी जो परिणीति चोपड़ा ने अचानक से फिल्मों से ब्रेक ले लिया? और हाल ही में परिणीति ने किससे शादी की और वो क्या करते हैं? आज जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। तो भाई लोग, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक और जाने परिणीति के बारे में पूरा सच। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इन्होंने अपने करियर को बनाने के लिए काफी मेहनत और मशक्कत की है। इन्होंने न सिर्फ अपनी एक्टिंग से बल्कि सिंगिंग से भी लोगों के दिलों को जीत लिया है। बता दें, परिणीति बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और मीरा चोपड़ा की बहन है। परिणीति की एक खास बात ये है कि ये उन एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं जो हमेशा से ही छोटे पर्दे पर कुछ अलग और नया करने की इच्छा रखती हैं और अपनी इसी यूनिक सोच के चलते आज ये कई लोगों की ड्रीम गर्ल बन चुकी है। लेकिन इस सिलसिले की शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि परिणीति चोपड़ा का जन्म कब और कहाँ हुआ। दोस्तों, आपको बता दें, परिणीति चोपड़ा का जन्म हरियाणा के शहर अम्बाला में 22 अक्टूबर 1988 को हिंदू पंजाबी परिवार में हुआ था। वहीं अगर हम इनके फादर की बात करें तो उनके फादर का नाम पवन चोपड़ा है, जो कि एक बिजनेसमैन है, और उनकी माँ का नाम रीना चोपड़ा है। परिवार में इनके अलावा इनके दो भाई और भी हैं, जिनका नाम शिवांग चोपड़ा और सहज चोपड़ा है। शिवांग चोपड़ा पेशे से एक डॉक्टर हैं, वहीं दूसरे भाई सहज चोपड़ा एक बिजनेसमैन है। परिवार के बारे में जानने के बाद चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर परिणीति ने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से पूरी की। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि परिणीति अपनी क्लास की एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है। उन्होंने अपने स्कूल की स्टार्टिंग हरियाणा अम्बाला के कन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी अम्बाला स्कूल से पूरी की। इसके बाद परिणीति ने अपने आगे की एजुकेशन के लिए देश से बाहर इंग्लैंड जाने की सोची और उन्होंने इंग्लैंड में मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया। साथ ही इन्हें द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पूरी कर ऑनर्स की डिग्री हासिल की और इसके बाद वो अपने देश, अपने वतन भारत लौट आई। आपको बता दें, परिणीति शुरू से ही अपना करियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बनाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और वो बैंक के बजाय हम सबके बीच एक बेहतरीन एक्ट्रेस के रूप में सामने आई। दोस्तों, कोई भी सफर आसान नहीं होता, तो जिस सफर पर चलता है सिर्फ उसे ही उसकी वैल्यू पता होती है। परिणीति ने भी अपने करियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे, तो चलिए फिर एक नजर अपने इनके स्ट्रगल पर भी डाल लेते हैं और जानते हैं स्ट्रगल से भरी कहानी। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि परिणीति इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहती हैं, लेकिन अनलकी उन्हें जॉब नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से वो इंग्लैंड से इंडिया लौट आई। इसके बाद उनकी बहन प्रियंका ने उन्हें पब्लिक रिलेशन टीम के हेड से मिलवाया। उन्होंने परिणीति चोपड़ा को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पब्लिक रिलेशन की जॉब पर रख लिया। कुछ समय तक काम करने के बाद उन्हें परमानेंट जॉब मिल गई। उनका काम रानी मुखर्जी, रणवीर सिंह, इन सभी एक्ट्रेस के इंटरव्यू लाइनअप करना था, साथ ही इवेंट्स और पार्टीज को ऑर्गेनाइज करना था। ये बस वो समय था जब यशराज रणवीर सिंह को फिल्म बैंड बाजा बारात के द्वारा लॉन्च कर रहे थे। वहाँ नौकरी करते करते उन्होंने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया और इनमें एक एक्ट्रेस बनने की चाह जाग गई। बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद वो दिन भी आ गया जब परिणीति को 2011 में फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बैल में अपना बॉलीवुड डेब्यू करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनका रोल डिम्पल चड्ढा का था। इस फिल्म में उनके अपोजिट अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह थे। इस फिल्म में उनके रोल को लोगों ने काफी पसंद किया था, जो कि उनके आगे के फिल्मी करियर के लिए काफी लकी साबित हुआ। आपको बता दें कि इनकी इस डेब्यू फिल्म के लिए उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, अभी तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये कहावत बिल्कुल परिणीति पर सूट करती है। दरअसल दोस्तों, ये तो उनकी पहली फिल्म थी जिसने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। लेकिन आपको बता दें कि परिणीति को असल पॉपुलैरिटी तब मिली जब उन्होंने अर्जुन कपूर के साथ फिल्म इश्क ज़ादे में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने बिंदास जोया कुरैशी का रोल निभाया था। इस फिल्म से परिणीति ने लोगों का दिल जीत लिया था। ये फिल्म न कि सुपर हिट रही, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई और परिणीति को उनकी पहली और दूसरी फिल्म से ही अवार्ड मिलना शुरू हो गया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है इस कलाकार के लिए जिसने एक ऐसी फिल्म में कदम रखा हो जिसमें उसने कभी जाना तो दूर उसके बारे में सोचा भी नहीं था। परिणीति की काबिलियत, बेहतरीन अदाकारी के चलते इन्हें यशराज फिल्म में एक के बाद एक 3 फिल्मों में काम करने का मौका भी मिल गया और इनकी तीसरी फिल्म थी शुद्ध देशी रोमांस। इस फिल्म में भी उनके काम को लोगों ने बहुत सराहा। इसके बाद इनकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि बॉलीवुड के बड़े बैनर धर्मेंद्र प्रोडक्शन की फिल्म हंसी तो फंसी में भी इन्हें काम करने का सुनहरा मौका मिला। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसमें उन्होंने एक साइंटिस्ट का रोल निभाया था। इस फिल्म ने भी काफी तारीफ बटोरी। परिणीति की एक्टिंग इतनी नेचुरल थी कि लोगों की पहली पसंद बन गई और इनका हर फैन इन्हें अगली फिल्म में देखने के लिए तरसने लगा। इसी दौरान उन्हें फिल्म दावत इश्क में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म इन्होंने साइन की, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। खैर, परिणीति ने अपने कदम कभी नहीं रोके, बल्कि आगे बढ़ते हुए 2014 में इन्होंने टॉम बॉय की इमेज को तोड़ते हुए एक फिल्म किल दिल में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ गोविंदा और रणवीर सिंह थे। इस फिल्म में ये एक लीड एक्ट्रेस के रूप में नजर आई, लेकिन परिणीति का जादू इस फिल्म में उनके फैंस पर न चल सका और लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि वो बहुत मोटी हो चुकी है और उनके मोटापे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कुछ सवाल पूछ डाले, जिसे सुनकर परिणीति बुरी तरह से भड़क गई और सिचुएशन ऐसी आ गई कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। और इसके बाद से ही परिणीति का करियर डूबते सूरज की तरह ढलता गया। ये मान लीजिए कि वो बॉलीवुड से बिल्कुल गायब हो गई। फिर इसके बाद वो साल 2016 में फिल्म ढिशुम में एक आइटम सॉन्ग में नजर आई। इन 2 सालों में परिणीति ने अपने ऊपर काफी वर्कआउट किया और अपनी बॉडी को फिट कर उन्होंने अपना वेट भी काफी कम किया और जब फिल्म इंडस्ट्री में वापस लौटी तो बिल्कुल फिट एंड स्मार्ट लुक में नजर आई। चलिए अब जानते हैं कि जब परिणीति फिल्म इंडस्ट्री में आई तो उन्हें वापसी के बाद क्या रिस्पॉन्स मिला। तो दोस्तों, आपको बता
बता दें, जब उन्होंने इंडस्ट्री में वापसी की तो उनकी मदद उनके फ्रेंड मनीष शर्मा ने की। उन्होंने परिणीति के लिए न केवल फिल्म लिखी बल्कि उसे प्रोड्यूस भी किया। इस फिल्म का नाम था मेरी प्यारी बिंदु, जिसमें इनके साथ आयुष्मान खुराना नजर आए। इस बार लोगों को ऐसा लग रहा था कि परिणीति की वापसी किसी धमाके से कम नहीं होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस फिल्म में परिणीति ने अपने सिंगिंग टैलेंट को दिखाया, लेकिन उनकी सारी मेहनत तब बेकार हो गई जब उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा सकी। ऐसा भी कहा जा रहा था कि परिणीति मनीष शर्मा को उस समय डेट कर रही थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ दिनों बाद ही दोनों के इस रिश्ते में दरार आ गई और दोनों ने एक दूसरे से किनारा कर लिया। इसके बाद परिणीति को साल 2017 में फिल्म गोलमाल में अगेन में देखा गया। इस फिल्म में उन्होंने खुशी का रोल निभाया था। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद साल 2018 में परिणीति ने एक और फिल्म नमस्ते इंग्लैंड की और उन्होंने ये फिल्म अर्जुन कपूर के साथ की, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर झंडा गाड़ने में नाकामयाब रही। फिर आया साल 2019 जिसमें परिणीति ने एक और फिल्म की, केसरी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट अक्षय कुमार को गया। उनके करियर की गाड़ी को विराम देते हुए चलिए अब थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में परिणीति चोपड़ा काफी सुर्खियों में रही है। वजह है राघव चड्ढा। जी हाँ, वही राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं और दोनों 24 सितंबर 2023 को शादी के पवित्र बंधन में बंधे। आपको बता दें, परिणीति और राघव कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। चलिए उनकी पर्सनल लाइफ से बाहर निकल कर जानते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में किन किन अचीवमेंट को हासिल किया है। तो दोस्तों आपको बता दें, परिणीति को साल 2011 में फिल्म लेडीज वर्सेस लिकी बहल के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। साल 2013 में शहजादे के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों परिणीति चोपड़ा के बारे में काफी कुछ जानने के बाद चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि उनकी इनकम कितनी है। दोस्तों परिणीति चोपड़ा एक फिल्म के लिए 4 से 5 करोड़ तक चार्ज करती हैं और उनकी टोटल नेटवर्थ की बात करें तो वो लगभग 60 करोड़ है और इनका इनकम सोर्स सिंगिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट है। मुंबई में परिणीति का एक शानदार विला भी है जिसमें वो रहती हैं और उस विला की कीमत लगभग 22 करोड़ बताई जाती है, जहाँ ये अपनी फैमिली के साथ रहती हैं। अगर वहीं हम कार कलेक्शन की बात करें तो परिणीति के पास एक जैगुआर XJL है जिसकी कीमत 1.10 करोड़ है। उनके पास दूसरी कार ऑडी Q7 है जिसकी कीमत 80 लाख रुपए। इसके साथ उनके पास रेंज रोवर भी है जिसकी कीमत 2.11 करोड़ रुपए। चौथी कार ऑडी A4 है जिसकी कीमत 42 लाख रुपए। दोस्तों ये थी हमारी चुलबुली क्यूट सी परिणीति चोपड़ा की बायोग्राफी। उम्मीद